अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। ये चौपाई रामचरितमानस के सुंदर कांड से ली गई है, जिसका अर्थ है हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हैं और ये वरदान स्वयं माँ जानकी यानी माता सीता ने उन्हें दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ आखिर हैं क्या? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में हनुमान चालीसा के अलावा मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन है। 8 सिद्धियों के माध्यम से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते थे। जहाँ चाहे वहाँ मन की शक्ति से पल भर में पहुँच सकते थे। और नौनिधियाँ दुनिया की वो सबसे कीमती वस्तुएं हैं जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती। चलिए सबसे पहले जानते हैं 8 सिद्धियों के बारे में। सबसे पहली है अणिमा सिद्धि। अणिमा अर्थात अपने शरीर को अणु से भी छोटा करना। इस सिद्धि की बदौलत हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर सकते थे। अपने इसी छोटे रूप के बल पर हनुमान जी ने लंका का निरीक्षण किया था। दूसरी है महिमा। महिमा अणिमा के विपरीत है। इस सिद्धि के बल पर वे विशाल रूप धारण कर सकते थे। हनुमान जी ने एक बार समुद्र पार करते वक्त सुरसा नामक राक्षसी के सामने और दूसरी बार अशोक वाटिका में माता सीता के सामने महिमा सिद्धि का उपयोग किया था। फिर है गरिमा। गरिमा सिद्धि से शरीर को असीमित रूप से भारी बनाया जा सकता है। भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था। इस शक्ति से भीम हनुमान जी की पूंछ को टस से मस नहीं कर पाए थे। फिर है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर लेते थे, जैसे रुई का फाला हो। लघिमा और अणिमा का उपयोग कर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पत्तों पर बैठकर माता सीता को अपना परिचय दिया था। फिर है प्राप्ति। इस सिद्धि के दम पर वो हर चीज प्राप्त की जा सकती है जिसकी आपको इच्छा है। बेजुबान पक्षियों की भाषा समझना, आने वाले वक्त को देख लेने में ये सिद्धि सहायक है। फिर है प्राकम्य। इस सिद्धि के बल से पृथ्वी से पाताल तक की गहराइयों को नापा जा सकता है। आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ा जा सकता है। मन चाहे वक्त तक पानी में जीवित रहा जा सकता है। इसे प्राप्त करने वाले किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। चिरकाल तक युवा रह सकते हैं। फिर है ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां मिली थी। इसे पाने वाला ईश्वर समान पूजनीय माना जाता है। आखिरी है वशित्व। अपने नाम स्वरूप इस सिद्धि से किसी को भी वश में किया जा सकता है। इससे पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सभी को वश में कर अपने मन मुताबिक कार्य करवाए जा सकते हैं। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखा करते थे। नवनिधियाँ। पहली है पद्मनिधि। पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण, चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। दूसरी है महापद्मनिधि। महापद्मनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। फिर है नीलनिधि। नीलनिधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। फिर है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है। वो राज्य संग्रह में लगा रहता है। फिर है नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार होता है। फिर है मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। फिर है कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है। वो अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। फिर है शंख निधि। शंख निधि 1 पीढ़ी के लिए होती है। फिर है खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। इन निधियों में जल, पृथ्वी, आकाश और चेतना के तत्व समाहित होते हैं। हनुमान जी इन रहस्यों को जानते हैं और अपने भक्तों के कल्याण हेतु इनका उपयोग भी करते हैं। आपको बता दें, श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माँ जानकी यानी माता सीता ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान में ही थी। माता सीता को खोजते हुए जब बजरंगबली अशोक वाटिका पहुँचे थे तो उस समय उन्हें लाघिमा सिद्धि
सिद्धि काम आई। माता सीता का दिया हुआ ये वरदान हनुमान जी को केवल संकट मोचन नहीं बनाता, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों संसारों का सेतु बना देता है। जब कोई भक्त उन्हें पुकारता है तो केवल उसका भय नहीं मिटता, बल्कि जीवन को एक नई दिशा मिलती है और भक्त भी आध्यात्म की तरफ तेजी से बढ़ता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहे धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।